नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई से संबंधित नोट्स हम आपसे साझा करते हैं, जो कि खुद इसी नोट से हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आज शुरू करते हैं। मूल विधि बेसिक लॉ। लॉ कानून, कोड, सेट ऑफ रूल्स या नियम, इतना नाम आप इनको दे सकते हैं। ये ऐसे नियम होता है जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए हमारे कृत व्यवहार अन्य पर नियंत्रण करते हैं, सबको एक बंधन में बांधते हैं। क्या नियम जो होते हैं, इनके ये काम होते हैं। ठीक है, नियम का अगर उद्देश्य देखें, क्या कोई नियम बनता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसके द्वारा समाज को सुरक्षित रखा जाता है, समाज को उनके जिम्मेदारी का पालन करना सिखाया जाता है, समाज के अंदर नैतिकता आए, समानता आए, ये उद्देश्य होते हैं। आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 66A होता था, जिसके तहत सोशल नेटवर्किंग पर किसी की बुराई करने पर केस हो जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 66A संविधान द्वारा दिया गया अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करता है, मूल अधिकार का हनन करता है, इसलिए हम इसे रद्द करते हैं। यानी कि सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम देखें तो कॉमन लॉ यानी सामान्य कानून। कॉमन लॉ सामान्य कानून, ये किसी अधिनियम के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि न्यायालय के आदेश के फैसले या आदेश के आधार पर बनते हैं। ये होता है सामान्य कानून। जैसे कोई वाद होता है, उसमें जब संवैधानिक फैसले आते हैं तो बन जाता है। जैसे दूसरा है स्टैट्यूटरी लॉ, वैधानिक कानून या अधिनियमित, ये नियम या कानून इसे अधिनियम द्वारा बनाया जाता है। अधिनियम द्वारा कहाँ बनता है? संसद में बनता है। संसद में बनता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास होकर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होकर तब ये बनता है। ठीक है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी 1973, पॉक्सो एक्ट, ईटीसी अन्य। ठीक, अब कानून बनाने का लक्ष्य, गोल क्या होता है? अनुसार उसके अनुसार देखें अगर, तो आपराधिक, फौजदारी या कानून, क्रिमिनल लॉ। अब देखिए, अपराध क्या होता है? सरकार द्वारा जिस कृत्य को गैर कानूनी घोषित किया गया है, उस कार्य को करना अपराध है। अब जैसे कोई अगर हत्या होने पर, तो उसका लक्ष्य क्या होगा? हत्या होगा तो क्या करेगा? कानूनी नज़र से क्या होगा? क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा दिया जाएगा या दंड दिया जाएगा? तो दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपराधिक वाले में क्या होता है? दंड दिया जाता है। अब इस जो अपराध हुआ उसका प्रभाव देखें तो समाज के विरुद्ध अपराध होता है। ठीक है, सरकार दंड दिलवाती है, इसमें दोषी या निर्दोष होते हैं, जैसे बलात्कार, लूट, हत्या, डकैती, चोरी, अपहरण, ईटीसी। इसमें अगर देखें तो सिविल लॉ, नागरिक संहिता, इसमें जैसे तलाक जैसे मामले आते हैं। जैसे तलाक होने पर इसका लक्ष्य क्या होगा? कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति दिया जाता है, इसमें दंड नहीं दिया जाता है। इसका प्रभाव क्या होगा? निजी होते हैं इसके प्रभाव, निजी लोग होते हैं, इसमें उत्तरदायी या अनुत्तरदायी होते हैं। जैसे तलाक हो गया, ज़मीनी विवाद हो गया, ऐसे मामले। क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून, अपराध से संबंधित होता है ये। ठीक है, जैसे एक्टस यानी कृत्य, संचालन, रेगुलेटेड बाय, ये क्या होता है? ये लोगों के क्या करता है? जैसे मान लीजिए, जैसे किसी को क्या थ्रेटफुल यानी हानिकारक या खतरनाक कृत्यों को नियमित अगर करता है, यानी कि जो दूसरों की संपत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता
मानसिकता को नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं। ठीक है। आपराधिक कानून, अपराध को संपत्ति साबित करने के लिए 4 तथ्य की जरूरत होती है। पहला एक्टस रिया, यानी एक्टस रिया क्या होता है? दोषी कृत्य, यानी गिल्टी एक्ट। एक्टस रिया एक लैटिन वर्ड है कि जब आपराधिक मानसिकता के साथ कोई कार्य आप करते हैं तो एक्टस रिया में आता है। अपनी गतिविधि से किसी की हत्या करना, ये भौतिक कृत्य है। दूसरा होता है मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है? एक आपराधिक अभिप्राय होता है, मतलब होता है, सोच होता है। गिल्टी माइंड होता है, दोषी मन होता है, यानी अपराध करने का जो इरादा होता है उसी को मेंस रिया कहते हैं। ह्यूमन यानी मानव, अपराध तभी माना जाएगा जब कोई मानव ने किया हो, या कोई जानवर कर दे तब नहीं होगा। अपराध तभी माना जाएगा जब किसी मानव ने किया हो। चौथा है इंजरी, घाव, हानि, यानी कि 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला क्या? एक्टस रिया, आपने वो कृत्य किया हो आपराधिक जो हो, आपके दिमाग में आपराधिक मानसिकता के साथ हो कार्य किए हों, और वो इंसान होना चाहिए और कोई हानि या क्षति घाव हो उस कार्य करने के लिए। 4 चीज़ें अगर हो गई तो यानी कि अपराध हुआ है। इंडियन पीनल कोड अपराधों को परिभाषित व दंड विधानों के बारे में बताने के लिए भारतीय दंड संहिता लाया गया। 1860 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया। इससे भारत में आपराधिक कानूनों को नियमित किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। दुनिया में कानून कैसे और कहां से आया? हिस्टोरी ऑफ लॉ, कानून का इतिहास के बारे में अगर देखें तो सुमेरियन, यानी सुमेर जो है, जिसे मेसोपोटामिया कहते हैं या वर्तमान में इराक कहते हैं, 2100 से 2050 BC के समय की बात है। यहाँ के राजा उर-नुम्मू ने नियम बनाया। क्या बनाया? हत्या करने पर मृत्यु की सज़ा मिलेगी, चोरी डकैती करने पर मृत्यु की सज़ा मिलेगी। फिर आगे हम देखें तो 1754 BC में हम्मुराबी कानून से एक चीज़ मशहूर था। एक हम्मुराबी था, वो क्या था? बेबीलोन ग्रीस में उसने नियम बनाया जिसे आँख के बदले आँख का कानून कहा गया। फिर आगे इसके इतिहास में देखें, कानून के इतिहास में, तो आगे फतवा आलमगीरी कानून मुगलों के समय प्रचलित हुआ, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। तो आगे देखते हैं हम, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नियम कानून थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों, हिंदुओं और मुस्लिमों पर अलग अलग कानून लागू होते थे। ठीक है। तो हुआ क्या कि कानूनों के सुधार का दौर चला था और 1833 में चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये सुधारवादी थे जिन्होंने सती प्रथा, ठगी प्रथा का अंत किया। ये और ज़्यादा सुधार चाहते थे। वायसराय की विधान परिषद में चौथा सदस्य, यानी कानूनी सदस्य जोड़ा गया था, जो लॉर्ड मैकाले थे। विलियम बेंटिक ने पहला विधि आयोग 1834 में बनाया, जो 4 सदस्यीय थी। एक अध्यक्ष जो लॉर्ड मैकाले थे और 3 सदस्य। 2 मई 1837 को रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाती है, लेकिन मानी नहीं जाती है और सुधार के लिए उसमें कहा जाता है। 6 अक्टूबर 1860 को वायसराय लॉर्ड कैनिंग इसी रिपोर्ट को मंजूरी देते हैं। इस रिपोर्ट को 1857 की क्रांति के बाद वायसराय के विधान परिषद ने पास किया था। इसके बाद कैनिंग ने मंजूरी दी और तय किया, मंजूरी दे दिया। ठीक। 1 जनवरी 1862 को ये लागू हो गया। कहाँ? भारत में 1 जनवरी 1862 को भारत में लागू हो गया। थैंक यू। फिलहाल आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक, थैंक यू।